शानदार शुरुआत के बाद हम लोग नंबर 1 पे पहुँचे थे। फिर नंबर 2 पे स्लिप हुए और नंबर 4 पे अब पहुँच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई एलिमिनेट ना हो जाए। अब आपको लग रहा हो कि भाई अभी तो मैचेस बचे हुए हैं, अभी तो जीत के आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की फ़ॉर्म दिखा रही है जो बॉक्स किंग्स, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ इनको लेकर, लेकिन ये ऐसा खेल ही दिखा देते हैं कि भाई जो सारी पॉजिटिविटी है वो चली ही जाती है। लेकिन चलिए बात करते हैं कि भाई क्या हुआ पिछले मैच में। देखो फिर से एक बार कह सकते हैं वही जो कोलैप्स हम लोग देख रहे थे, कोलैप्स क्या कह सकते हैं, इंटेंट की कमी जो देख रहे थे बैटिंग में, तो एक बार फिर से वही दिखाई दी। मैच शुरू हुआ, हम लोगों ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग करने का फैसला हम लोगों ने किया। काफ़ी शानदार चल रहा था, 90 पे 4 थे वो लोग। फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से लूज़ बॉलिंग करी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग भी करी थी। जेम्स कोल्स जो थे और जो उनके साथी थे, मतलब काफ़ी शानदार बैटिंग भी उन लोगों ने करी है। स्टफ्स ने मतलब काफ़ी शानदार साथ दिया था उनका, हालांकि 22 गेंदों पे 23 रन ही बनाए थे, लेकिन अब मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार साथ दिया था क्योंकि विकेट 4 हो गए थे। उसके बाद जिस तरीके से वो लोग 178 रन तक वो पहुंच गए, मुझे लगता है कि भाई 10-15 रन और कम बन सकते थे उन लोगों के, या फिर 20 रन और कम बन सकते थे। चलिए वो नहीं हुआ। फैफ डु प्लेसिस नहीं थे, बीच में राइली रूसो भी तो कोई मतलब कई दिन से है ही नहीं। डॉर्वन फरेरा भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। डियान फॉरेस्टर जल्दीबाजी कर गए, 4 गेंदों पे 11 रन उन्होंने बनाए। मुझे लगता है थोड़ा और वेट कर सकते थे। लेकिन बाकी अगर हम लोग प्लेयर्स की हम लोग बात करें, फिर चाहे वो माइकल पेपर हो, मैथ्यू डिविलियर्स हो और रिवाल्डो मूनसा में, मतलब अगर आपको उनकी बैटिंग देखना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको मज़ा आ जाएगा जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ वो क्या करना चाहते हैं। फिर मैथ्यू डिविलियर्स की बात करें तो भाई उस दिन तो काफ़ी शानदार मुझे दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था ज़्यादा रन भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अनलकी थे। बैट उनका ऊपर उठ गया, मतलब अंदर चला गया था, लेकिन ग्राउंडेड नहीं था जिस वजह से वो रन आउट हो गए। लेकिन वो भी कुछ खास फॉर्म दिखा नहीं रहे थे, ये भी एक कहने की बात है। माइकल पेपर भाई किस तरीके से खेल रहे हैं, सिर्फ स्वीप रिवर स्वीप, स्वीप रिवर स्वीप, उसके अलावा तो उन्हें स्पिन के खिलाफ कुछ खेलना आता ही नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो ये मैच तो चला गया, हम लोग हार के नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं, लेकिन एक गुजारिश है, अगर आपको मैचेस आगे जीतने हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो मुझे लगता है कि भाई जो आपने टैलेंट्स मतलब ओरिजिनली साइन किए, जो ऑक्शन में जिसके ऊपर आपने नज़रें गड़ाई थी, उसको अपनी टीम में फर्स्ट चॉइस के तौर पे शामिल किया है, कम से कम आप उनको मौका दे दीजिए। बताइए, माइकल पेपर को लेके आए हैं और तुरंत उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल गया। मोहन सामे को लेके आए, तुरंत प्लेइंग 11 में मौका मिल गया। डिविलियर्स को लाए, तुरंत 11 में मौका मिल गया। स्टीव स्टोक, नील टिमर्स, ये सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कम से कम इन्हें चांस देखिए, हो सकता है यही कुछ अच्छा कर जाए। अगर इन प्लेयर्स के ऊपर आपको भरोसा करना ही नहीं था तो भाई साइन ही क्यों करके लाए थे? इसका जवाब तो भाई हमें अगले मैच में पता ही चल जाएगा, जो कि आज ही होने वाला है। होपफुली ये सारी चीज़ें करेंगे। मैं होपफुली बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। लेकिन टीम देखते हैं भाई किस तरीके से होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। और ग्लीसन, प्लीज़ सर आप चले जाइए हमारी टीम से। एक मैच आपने जितवाया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन उसके अलावा आपने जो मैचेस हरवाए हैं उसका भी थोड़ा क्रेडिट लेते जाइए। और जैसे जैसे आईपीएल करीब आता जा रहा है, उससे रिलेटेड खबरें भी निकल के आ रही हैं। और जो सबसे बड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग जो खबर रहती है वो है कि भाई जो कैंप है, जो प्री सीज़न कैंप है, वो कब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 टीम्स की बात कर लेते हैं जिसने अपना जो प्री सीज़न कैंप है वो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहली टीम तो गुजरात टाइटंस है, उन्होंने 6-7 दिन पहले लगभग नाथद्वारा मिराज स्टेडियम में अपना कैंप शुरू कर दिया था। आप ये फोटोज देख ही सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स पहुंच भी गए थे, जिसमें नोटेबल नाम आपको साई किशोर का दिख जाएगा, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि डोमेस्टिक टीम में अभी शामिल नहीं, वो पहुंच गए थे। तो उनका कैंप काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, प्रैक्टिस उनकी शुरू हो गई, काफ़ी अर्ली है मैं कहूँगा। कभी कभी चेन्नई सुपर किंग्स भी पहले करती थी इतना अर्ली, लेकिन अब तो उनका मतलब जो ट्रेडिशनल वे है वो बदल गया है। बात करेंगे उसके बारे में आगे। लेकिन जो दूसरी टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने भी लगभग 5-6 दिन पहले अपना जो कैंप है वो शुरू कर दिया है। आप ये फोटोज़ देख ही सकते हैं, जहाँ पे युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, ये सारे प्लेयर्स हैं। रवि बिश्नोई से याद है कि भाई उनका चयन भी हो गया है T20I जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें। लेकिन इन दोनों टीम्स ने अपना जो प्री सीजन कैंप वो शुरू कर दिया है, इनकी तैयारियां काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई कब चेन्नई सुपर किंग्स का जो कैंप है वो शुरू हो सकता है। तो ट्रेडिशनली अगर हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो लगभग जब 1 महीना बचता है, तब मेरे हिसाब से उसके आसपास ही वो कैंप लगाते हैं। 1 महीना 20 दिन 15 दिन कुछ इस तरीके से जब बचता है IPL, तब वो कैंप लगाते हैं। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है जब डोमेस्टिक के मैचेस खत्म हो जाएंगे,
रहेंगे। और वो कब खत्म होंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लगभग फरवरी के एंड में खत्म होगा या फिर मार्च के शुरुआत में। यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो फ्री रहेंगे। अब प्लेयर्स कौन से बिजी रहेंगे, क्योंकि भाई 18 फरवरी को जो T20 वर्ल्ड कप यानी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की हम लोग बात करें, उसमें ग्रुप स्टेज खत्म हो जाएगा। तो जो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा वो तो ज्वाइन कर सकता है, मतलब कुछ आने वाले 5-6 दिनों में। लेकिन उसके अलावा जो प्लेयर्स रहेंगे और जो फाइनल तक रहेंगे वो 7-8 मार्च तक फ्री हो जाएंगे। तो मतलब 7-8 मार्च तक आप मान के चलिए सारे प्लेयर्स फ्री हो जाएंगे और 15 मार्च तक मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली सारे ही प्लेयर्स ज्वाइन कर लेंगे। अब जिनके वीज़ा या फिर कह सकते हैं थोड़ा पासपोर्ट पता नहीं क्या क्या जो इश्यूज़ आने लगते हैं उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो लगभग 15 मार्च तक आप कह सकते हैं कि भाई सारे प्लेयर्स ज्वाइन कर लेंगे। कैंप की अगर हम लोग शुरू होने की बात करें तो मुझे लगता है कि फरवरी के एंड और मार्च 10 इसके बीच में जो कैंप है वो शुरू हो सकता है। कहाँ पे शुरू होगा तो मुझे लगता है CSK के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये कैंप जो है वो लग सकता है, नावलूर में जो है। सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो ये कुछ अपडेट्स थी CSK कैंप को लेकर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम की। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की खबरें निकल के आ रही थी कि भाई वो बैंड हो गया है, मतलब कुछ कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिला लेकिन खबरें ऐसे ही निकल के आ रही थी। और जो कुछ क्रिकेट बोर्ड से जैसे रायपुर वाला जो स्टेडियम है उन्होंने मतलब पोस्ट भी डाल दी थी कि भाई RCB वहाँ पे मैचेस खेलने वाली है और ये ऑफिशियल भी हो गया था जहाँ तक मुझे पता है। तो मतलब मैचेस तो वहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अब ये बैन हुआ है परमानेंटली या फिर नहीं उसकी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और जो है निकल के आई है वो ये है कि RCB ने कहा है कि भाई वो AI इनेबल्ड कैमराज लगाएंगे क्राउड को मैनेज करने के लिए, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो इसके ऊपर तो भी यही अपडेट है कि भाई मैचेस तो RCB को बाहर ही खेलने होंगे। अब वो परमानेंटली बैन हुआ या फिर नहीं मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। फिर बात कर लेते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में, जहाँ पे हमारे आयुष मात्रे साहब कप्तान हैं। लेकिन उस तरीके से खेल नहीं रहे हैं। 19 रन उन्होंने बनाए थे, काफ़ी कम रन मतलब चेज़ करने थे। USA के खिलाफ मैच था, आप समझ ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी बच के किसी तरीके से 19 रन बनाए थे और ओवर एग्रेसिव मतलब हो गए थे जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई ODI में अभी भी उनका स्ट्रगल लगातार चल रहा है। T20s में कोई शक नहीं है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वो बनेंगे आने वाले समय में, लेकिन ODIs का जो गेम है उसको काफ़ी इम्प्रूव करना बाकी है अभी और होपफुली इसके ऊपर वर्क करेंगे बहुत जल्दी। और इंडिया ने पहला मैच जीत लिया है, काफ़ी कह सकते हैं शेकी शुरुआत थी। मुझे लगा था कि भाई आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन 4 विकेट्स USA ने गिरा दिए थे। USA क्या, ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया की A टीम खेल रही है, जिस तरीके की उनकी टीम है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो मतलब अगर आपको प्लेयर्स का नाम नहीं पता और जर्सीज ना देखे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इंडिया कौन सी है, इसमें ओरिजिनल इंडिया कौन सी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संजू सैमसन के बारे में। तो संजू सैमसन और युवराज सिंह मतलब मिल के उनके बैटिंग के ऊपर काम कर रहे थे। और युवराज सिंह जब किसी प्लेयर को ट्रेन करते हैं तो वो T20 में किस तरीके का बीस्ट निकलता है आपको पता ही है। और होपफुली ये जो मीटिंग हुई है युवराज और संजू सैमसन की वो भी उसी मतलब डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हमारे अभिषेक शर्मा गए हैं। होपफुली ऐसा ही होगा। और संजू सैमसन की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा अनफिट टाइप के दिखाई देते थे, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ। थोड़ा कह सकते हैं पेट उठ निकला रहता था, लेकिन जिम वो हिट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और काफ़ी स्ट्रेडेड भी मुझे दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके की उन्होंने फ़ोटो लगाई थी अपनी स्टोरी पे। काफ़ी मतलब कह सकते हैं वर्क अपने अंदर डाल रहे हैं और काफ़ी शानदार तरीके से वो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। और अगर T20 वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस उन्हें मिल जाता है तो मुझे लगता है कि भाई वो फाड़ के रख देंगे इस बार के IPL 2026 में, और होपफुली कुछ ऐसा ही होगा। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं नूर अहमद के बारे में। तो अभी अफगानिस्तान बोर्ड ने एक रूल मतलब पास किया है जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई आप अपने एक डोमेस्टिक लीग खेल सकते हैं जो कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग है। उसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनल लीग्स खेलनी है तो सिर्फ 3 लीग्स में आपको परमिशन मिलेगी। अब नूर अहमद की बात आती है क्योंकि वो हमारे IPL के भी हिस्सा हैं CSK के, और टेक्सास सुपर किंग्स के भी हिस्सा हैं जो कि MLC होता है उसमें। और ऐसे 20 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, द 100 में भी हैं वो। तो मुझे लगता है कि भाई एक से मतलब पत्ता कट सकता है नूर अहमद का। मुझे लगता है वो प्रीफर करेंगे IPL, द 100, ऐसे 20 और जो MLC है यानी कि टेक्सास सुपर किंग्स से उनका जो नाम है वो जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से कह सकते हैं थोड़ा तो बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान का रूल है, पता नहीं किस वजह से, मतलब रीज़न तो उन्होंने ये दिया कि भाई वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहते हैं। और ये बात है भी कि भाई अफगानिस्तान बोर्ड तो इतने पैसे दे नहीं पाता है, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया की कोई भी लीग जो है वो छोड़ते नहीं है, वहीं पे खेलते रहते हैं, जिससे कि चोट भी बहुत होते हैं। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है अफगानिस्तान का उसको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये
स्टेप लिया है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, लेकिन प्रेफरेंस नूर अहमद की मेरे हिसाब से यही रहने वाली है। तो टेक्सास सुपर किंग्स के लिए वो मैचेस मिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ भाई सीएसके फैन से मेरी गुजारिश है, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में मैचेस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जाइए, ज्वाइन करिए, सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।